हेलो बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, जो कि क्लास 10th का रहेगा और चैप्टर 2। और जैसा कि आपको पता है कि हम ये सीरीज जो स्टार्ट किए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना, उन सबों का ये सीरीज जो है वो स्टार्ट हुआ है। और खास करके टारगेट जो है वो 2027 का है। हाँ, तो देखते हैं फटाफट हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का और समझने की कॉन्सेप्ट को कोशिश करते हैं। हाँ, देखिएगा ध्यान से आप लोग भी। तो ये क्वेश्चंस है जैसा कि यहाँ पर कि फाइंड के, हमें वैल्यू एक्चुअल में के का निकालना है। और हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x 2 × 2k - 1 हैज अ सम ऑफ जीरोज। ठीक है, अब कंडीशन एक दे दिया है कि सम ऑफ जो जीरोज है ना, वो हाफ है किसका, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो ये तो आइडिया लग गया होगा कि सम ऑफ जीरोज मींस कि सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो -b/a। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि हाफ है और देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या होता है, c/a। मेन फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर याद रहा ना तो क्वेश्चंस बहुत ही इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, बस वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहां पर अगर वैल्यू लिया जाए तो a का वैल्यू क्या है, 1 है। अगर b की बात किया जाए तो b का वैल्यू -k+6 है। और c का वैल्यू जो है, ये देखिए 2 × 2 तो 4k डायरेक्ट लिखता हूं, और 2 × 1 -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट निकाल देते हैं। देखिए सम ऑफ जीरोस, हाँ, तो सम ऑफ जीरोस क्या है जी, k+6, यानी कि फॉर्मूला -b/a, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और a का वैल्यू 1 है, तो ये आ गया। नेक्स्ट अगर प्रोडक्ट निकालिएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो 2 × 2k - 1 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4k - 2, यानी कि c/a। a का तो वैल्यू वैसे ही खत्म। अब क्या करेंगे कि ये जो जो है, अब हम लोग फॉर्मूले पर बैठा देते हैं, यानी कि जो यहां पर है ना उसी पर। देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला मेन चीज है ना, वो है फॉर्मूला। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सम सम जो है वो हाफ है प्रोडक्ट का। तो सम हमारे पास k+6 आ चुका है। ठीक है, ये हाफ है तो हाफ है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे पास ये वैल्यू आ चुका है। तो बस क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए k+6, हाँ, और ये ऐसे देखिएगा 1/2 4k+2 है। तो इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 × 4k, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2k। तो देखिए यहाँ पर हमने 2k लिख दिया। अब यही 1/2 को हम लोग 2 के साथ भी करेंगे, तो 1/2 × 2 कैंसल आउट हो गया, तो k ओनली k रह गया हमारे पास। हाँ, यानी कि इरेज करते हैं इसको पहले नीट एंड क्लीन वे में, नहीं तो हो जाएगा आपको कंफ्यूजन। कहने का मतलब कि 1/2 को इसके साथ किए तो 1 आ गया, तो और यहाँ पर 2k था, तो 2k - 1, और इधर में था आपका k+6। तो 6 है तो 6 माइनस को इधर ला दीजिए तो +1, और ये 2k है, k को उधर ले जाइए तो -k, 2k से k गया तो k, और 6 है और ये 1 है, ध्यान रखिए 6 और 1 7, तो 7 जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है if alpha and beta zeros of the px 2x square plus px plus k and alpha square plus beta square alpha into beta is equal to 21/4, तो k का वैल्यू जो है हमें पता करना है। तो देखिए जो हिंट दे देता है ना, उसी को लेकर के हमें आगे बढ़ना होता है। यहाँ पर देखिए दे दिया है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4, बस कहानी यहीं से स्टार्ट है। और देखिए फॉर्मूला एक देख लीजिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, लिखा ही है देखिए फॉर्मूला ये है। अच्छा इसका छोड़िए, तो क्वेश्चन से है ना, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि a² - b² का फॉर्मूला होता है a+b और a-b। ठीक है, a² माइनस का, अब प्लस का भी फॉर्मूला होता है। हाँ, तो ये इसको याद रखना मेन जरूरी है, यानी कि a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, और -2ab।
ये फॉर्मूला है a प्लस बी का, हाँ, यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर, इसका प्लस 2ab और यहाँ पर माइनस 2ab, तो कट जाएगा, तो फाइनली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही रहेगा। इसी फॉर्मूले पर हम लोग ये वाले फॉर्मूले पर जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर तो a और b का जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। तो a का वैल्यू क्या है जी 2, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखा जाता है। b का वैल्यू क्या है जी 5 एंड c का वैल्यू है k। ठीक है, अब निकल गया तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी यानी कि 5 है तो माइनस 5 और ए का वैल्यू 2 है तो ये निकल गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है जी सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू क्या है के और ए का वैल्यू 2, तो के बाई 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ डाल देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल। ये ए और बी, अल्फा और बीटा आप मान लीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2ab, और देखिए ये ए बी है तो ए बी यहाँ पर लिखा गया, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ हमने लिख दिया। अब 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि एक माइनस में है ना और एक प्लस में है, तो माइनस अल्फा इंटू बीटा आ गया। अल्फा प्लस अब बीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -5/2, तो -5/2 का स्क्वायर, और ये माइनस k/2 अल्फा इंटू बीटा का, और इक्वल टू में 21/4 है तो 21/4 हमने लिख दिया। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, निगेटिव तो प्लस बन जाएगा, माइनस k/2 है तो k/2 और 21/2 है तो 21/2। नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग लेंगे तो k/2 को उस तरफ लेकर चले जाइए तो प्लस बन जाएगा 25/4 और माइनस 21/4, हाँ 25/4 माइनस 21/4, और ये तो k/2 है। तो 25 में डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो नॉर्मली सॉल्व कर दिया जाता है, तो 25 से 21 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4, यानी कि 4/4 कट के आ जाएगा 1 इंटू 2, तो 2 आंसर आ जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब कि k इक्वल टू 2 आंसर। आई होप कि इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, देखने में आसान है बट ये क्वेश्चंस जो है ना बोर्ड 2027 के लिए ना काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो करना है, यानी कि हमें इसको क्या करना है जी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, तो कह रहा है कि -1/2 एंड -3/2 जो है ये जीरोज है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 का, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज। कहने का मतलब कि प्रूफ करना है कि ये जीरोज की है या नहीं है। जब भी जीरोज का क्वेश्चन आ जाए ना तो वो वैल्यू को x के प्लेस पर पुट कर दीजिए। अगर सॉल्व करने के बाद जीरो आ जाए मीन्स कि वो जीरोज है, नहीं जीरो हो जाए तो नहीं है, और देन हम लोग रिलेशनशिप। तो देखिए एक बार 1/2 रखते हैं x के जगह पर, और एक बार -3/2 रखते हैं x के जगह पर। तो चलिए 1/2 f 1/2 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए 4 है तो 4 1/2 का स्क्वायर, 4 अगेन 4 है इंटू एक्स, तो 1/2 माइनस 3। तो देखिए ध्यान से 4 है तो 4, और ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 4 है और ये 2 है, 4 है और ये 1/2 है, तो कट के आ जाएगा 2, तो 2 माइनस 3 है तो 3। हाँ, ये देखिए 4 इंटू 1/4, तो 4 कट जाएगा तो 1, 2 है तो 2, माइनस 3 है तो 3, 1 और 2 3, 3 में से 3 गया 0, यानी कि 1/2 जो है वो जीरोज है। अब हम लोग चेक करेंगे -3/2 के लिए, तो -3/2 देखिए ध्यान से, तो 4 और ये एक्स स्क्वायर है तो x 3/2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे तो 9/4 प्लस 4 -3/2 और -3, 4 इंटू 9/4, 4 इंटू 9/4, 4 कट जाएगा तो 9 रहेगा। ठीक है, ये 4 इंटू -3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 इंटू 3 -6, और -3 है तो -3, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 3 गया 0। कहने का मतलब कि ये दोनों वैल्यू जो है गिवन इक्वेशन का क्या है जी जीरोज वैल्यू है। अब क्या करना है जी, सिंपल सा अब हमें रिलेशनशिप बताना है। तो रिलेशनशिप कैसे बताइएगा कि सबसे पहले आपको सम ऑफ जीरोज निकालना पड़ेगा, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपके पास ऑलरेडी जीरोज है तो दोनों को ऐड कर दीजिए और दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, तो चलिए हम लोग ना मल्टीप्लाई ही कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। देखिए सम ऑफ जीरो, तो एक वैल्यू 1/2 है, दूसरा वैल्यू 3/2 है, दोनों को सॉल्व करिएगा तो -2/2 आ जाएगा, यानी कि कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, अब रिलेशन में रिलेशन समझना है आप लोगों को, रिलेशन एक्चुअल में कैसे निकाला जाता है। तो 1 जो है 1, थोड़ा सा आते हैं क्वेश्चन पर, 1 देखिएगा कहाँ है, 1 1 कहाँ है, 1 कहाँ है, 1 कहाँ है, तो 1 इसी में छुपा हुआ है।
ठीक है, 1 जो है 4x में ही छुपा हुआ है, 4x इंटू 1 तो 4x ही आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे, और बाई में कुछ भी नहीं, यानी कि ये एक्स स्क्वायर का है। हाँ, 4 आया है था ना जी, 4 आया था, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इसका बात किया जाए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो दोनों को वैल्यू को क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 3/4 -3/4। तो -3 क्या है जी, -3 है कांस्टेंट वैल्यू, और 4 क्या है जी, तो सॉरी हाँ 4 क्या है जी, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम भी होगा ना तो वो कर दीजिएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि आपका जो डाउट है ना मैं दूर कर सकूं। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। फिर से आ गया वही क्वेश्चन, कहने का मतलब ये हिंट दे दिया, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, आंसर हाथ में आ जाएगा फटाक से। तो चलिए, अब यहाँ पर कहने का मतलब कि ए का वैल्यू क्या है जी, ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है -3, सी का वैल्यू है 2। यहां से ये सब यहां से हो रहा है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है जी अल्फा प्लस बीटा का, -b/a। माइनस बी क्या है जी 3, तो प्लस हो गया, अब आई में 1 तो 1। अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है जी फॉर्मूला, c/a। हाँ, तो सी का वैल्यू है 2 और ए का वैल्यू है 1, ठीक है। कहने का मतलब बार बार अगर मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं तो उस चीज को आप लोग अभी कभी याद कर लीजिए दिमाग में, ताकि बना रहे, क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझे। तो फॉर्मूला याद करते चलिए। देखिए, वैल्यू हमें निकालना है ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो लिख दिया मैंने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फॉर्मूला इसका मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला हमने लिख दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने 3 निकाल रखा है, तो 3 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, और 2 तो 2 अल्फा इंटू बीटा का हमने वैल्यू निकाला है 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 इंटू 2 4, 9 में से 4 गया 5 आ गया। अब हमें 1 बाई अल्फा इंटू बीटा निकालना है, 1 बाई अल्फा, मतलब दोनों वैल्यू निकाल देते हैं डायरेक्ट फिर रख देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा देखिए 1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2, तो 1/2, बस आंसर लिख दीजिए। इसका आया था 5 माइनस 1/2, एलसीएम निकाले तो 9/2, आंसर आ गया, यानी कि फाइनली ये, ठीक है। आई होप कि इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या है जी, कह रहा है कि इफ 1 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज 1। एक जो है जीरोस दे दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 1, तो कह रहा है ना कि k का वैल्यू जो है आप हमें निकाल करके दे दीजिए। चलिए इनको दीजिए वैल्यू। तो करेंगे क्या कि x इज इक्वल टू 1 दिया है ना, तो जो इक्वेशन है उसमें क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू को पुट कर देते हैं x के प्लेस पर। तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। हाँ, अब है देखिए के एक्स, तो के इंटू 1 तो के हो गया, और 2 है तो 2 लिख दिए, 0 है तो 0 लिख दिए, 2 और 1 3, राइट साइड जाएगा तो के इक्वल टू -3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत कहने का मतलब कि आसान है। हाँ, तो क्या करना है जी नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, दोनों का जीरोस ये जो है दे दिया है, एक 5 और एक -5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ना वो निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू रखना है, आंसर फटाक से हाथ में आ जाएगा। देखिए, तो अल्फा प्लस पहले बीटा निकाल दीजिए, तो दोनों को जोड़िएगा तो 5 - 3 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट निकालेगा तो 5 इंटू 3 -15 आ जाएगा। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर सम इंटू एक्स, और ये प्रोडक्ट, यानी कि ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू रख दिया जाए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है जी, अल्फा इंटू वैल्यू बीटा का वैल्यू है -15, तो इसको -15 कर दीजिए, -15, और यही हो गया आंसर, ठीक है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया होगा, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चंस था। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है
हमने दे रखा है, इसको आप लोग लिख लीजिए और बनाने का कोशिश करिएगा अपने नोट्स कॉपी में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए यहाँ पर जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर से एक बार हमने फॉर्मूला को क्या कर दिया है जी, रिपीटेशंस कर दिया है, ताकि ये फॉर्मूला एक बार देख लीजिए आप लोग ध्यानपूर्वक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि याद हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ, दूसरे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।